एशिया कप में पाक भारत मैच के रेफरी की भारतीय ओहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तहकीकात मुकम्मल हो गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तहकीकात के मुताबिक मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने सब कुछ जानबूझकर किया। मैच रेफरी की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित हो गई है। ज़राए के मुताबिक मैच रेफरी ने भारत से ताल्लुक़ रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना किया। मैच रेफरी ने एंड टॉस के वक्त सलमान आगा का माइक बंद करके बात सुनने का कहा और भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव से हाथ ना मिलाने का कहा। कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या खिलाड़ी को हिदायत नहीं दे सकता। मैच रेफरी टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद होता है। ज़राए के मुताबिक कप्तान सलमान आगा को 30 सेकंड पहले हरीफ टीम के कप्तान से हाथ मिलाने से मना किया गया। एशिया कप में पाक भारत मैच के रेफरी की भारतीय ओहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तहकीकात मुकम्मल हो गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तहकीकात के मुताबिक मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने सब कुछ जानबूझकर किया। मैच रेफरी की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित हो गई है। ज़राए के मुताबिक मैच रेफरी ने भारत से ताल्लुक़ रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना किया। मैच रेफरी ने एंड टॉस के वक्त सलमान आगा का माइक बंद करके बात सुनने का कहा और भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव से हाथ ना मिलाने का कहा। कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या खिलाड़ी को हिदायत नहीं दे सकता। मैच रेफरी टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद होता है। ज़राए के मुताबिक कप्तान सलमान आगा को 30 सेकंड पहले हरीफ टीम के कप्तान से हाथ मिलाने से मना किया गया।